हेलो एवरीवन। आज की वीडियो होने वाली है डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एफ एक्स कोमा वाई लिखा है। ये है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो है एक्स एंड वाई। वेरिएबल्स क्या क्या हैं हमारे? एक्स एंड वाई। और ये 3 वेरिएबल हैं जी एक्स कोमा वाई कोमा जेड। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो हैं एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन होने वाली है वो होने वाली है लिमिट की। ओके, तो सबसे पहले लिमिट ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ओके, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लेट हमारे पास एक्स वेरिएबल है वो टेंड कर रहा है ए पे, और वाई वेरिएबल है वो टेंड कर रहा है बी पे। वी विल राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई where limits of x and y are given above as limit x comma y tends to a comma b. Our given function f(x, y) is equal to L, where L is the limit of function f(x, y) at x, y is equal to a, b. ओके, सो ये हमारी होगी लिमिट की डेफिनेशन। अब जो अगला नोट होने वाला है वो लिमिट की यूनिकनेस के ऊपर होने वाला है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब हमारा जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स वाई, अगर इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो एल यूनिक होगा। ओके, जो सेकंड डेफिनेशन होने वाली है वो होने वाली है हमारी कंटिन्यूटी के ऊपर। कंटिन्यूटी ए फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई is continuous at point a comma b if limit x comma y tends to a comma b f x comma y इज इक्वल टू एफ ए कोमा बी। अब इस एफ ए कोमा बी का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए कोमा बी। ओके, मीन्स हमारी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वे दोनों इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो अभी हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी। अब आइए हम कुछ एग्जांपल्स सोल्व करते हैं लिमिट के ऊपर।
एग्जाम्पल्स। फाइंड लिमिट। ओके, फाइंड लिमिट। पहला जो एग्जाम्पल है वो है लिमिट x, y, z टेंड्स टू 2, 1, -1। ओके, एंड जो हमारा फंक्शन है वो है 3x² z प्लस yz कोस पाई z माइनस पाई x माइनस पाई z। ओके, तो हम क्या करेंगे, वी डायरेक्टली पुट द वैल्यूज of x, y and z in the given function। ओके, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट x, y, z टेंड्स टू 2, 1, -1 f x y z इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू है हमारे पास 2, इसका स्क्वायर, z की वैल्यू है -1 प्लस 1 इंटू -1 कोस पाई, z की वैल्यू है हमारे पास -1 तो ये हो जाएगा -पाई, और ये पाई एक्स है हमारे पास तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई -1 विच इज इक्वल टू -12 माइनस कोस 2 पाई प्लस पाई इज 3 पाई, एंड कोस 3 पाई है हमारे पास। हाँ, कोस 3 पाई की वैल्यू होती है -1 तो ये हो जाएगा -12 माइनस -1 तो ये इक्वल आ जाएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -11 के। ओके, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली लिमिट पुट कर दी। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास लिमिट x, y टेंड्स टू 5, 1। ओके, एंड f(x) है हमारे पास xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो कब होगा, वैन x इज इक्वल टू -y। ओके, सो x इज इक्वल टू -y पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारी लिमिट है, बट आवर लिमिट्स x, y इज इक्वल टू 5, 1 डज नॉट लाइज ऑन द लाइन y is equal to -x, so we can simply put the limits। ओके, हम सिंपली लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास f(a, b) क्या आएगा, जो कि है हमारा f(5, 1) ये आ जाएगा 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 की 5/6, ये हमारी लिमिट हो जाएगी। ओके,
सी लिमिट x, y टेंस टू 1,1 और हमारा फंक्शन है 2x² माइनस XY माइनस y² डिवाइड बाई x² माइनस y²। अब इस फंक्शन के अंदर अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी 0/0 फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, हम पार्टीशन करेंगे इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का पार्टीशन कैसे होगा, ये हो जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन का पार्टीशन हो जाएगा 2x प्लस वाई x माइनस वाई, नीचे वाले फंक्शन का हो जाएगा x माइनस वाई x प्लस वाई। ओके, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा तो हमें मिलेगा 2x प्लस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई। अब हम यहाँ पे अपनी लिमिट्स पुट कर सकते हैं और आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स वी गेट 2 into 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। ये हमारी हो जाएगी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो लास्ट हमारा जो एग्जाम्पल होने वाला है वो है लिमिट x, y टेंस टू 0,0। ये एग्जाम्पल हमारा होने वाला है यूनिकनेस ऑफ लिमिट के ऊपर। ओके, x³ y डिवाइड बाई x⁻6 प्लस y²। ओके, तो अब हम यहाँ पे दो पाथ चूज़ करेंगे और देखेंगे कि दो डिफरेंट पाथ के लिए क्या हमारी लिमिट यूनिक आ रही है। ओके, तो सबसे पहला पाथ है हमारा पाथ फर्स्ट, जो कि है यूजिंग y इज इक्वल टू x। ओके, अब इस फंक्शन में अगर हम y की जगह x पुट करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई x⁻6 प्लस x²। ओके, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁻4 डिवाइड बाई x² प्लस x⁻6। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁻2 डिवाइड बाई 1 प्लस x⁻4। हमने x² से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसमें 0 पुट करने पे हमें मिलेगा 0। तो हमारी जो इस पाथ से लिमिट आई L1 वो आ गई 0। ओके, अब हम देखते हैं अपना पाथ 2। इस पाथ के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ y इज इक्वल टू x³। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ मल्टीप्लाई y है हमारा x³ डिवाइड बाई x⁻6 प्लस x³ का स्क्वायर। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर पावर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x⁻6 डिवाइड बाई x⁻6 प्लस x⁻6। ये हो जाएगा 1/2। ये हो गई हमारी सेकंड लिमिट। तो हमें दो लिमिट्स मिली, L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 1/2, जो कि नॉन इक्वल है। और हमने देखा था कि लिमिट हमेशा यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे यूनिक लिमिट नहीं है तो हम बोल देंगे कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट।
this function does not exist at 0,0. ओके, तो हमने लिमिट के बारे में पढ़ा, कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा। अभी जो नेक्स्ट डेफिनेशन होने वाली है वो होने वाली है डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो अभी हम कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल से रिकॉल करते हैं, रिकॉल डेरिवेटिव। ओके, एफ फ्रॉम R to R real space से real space is differentiable at x is equal to a if f dash a is equal to f a plus h minus f a divided by h exists। ओके, अगर हमारा ऐसा होगा कि हमारा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच वेयर लिमिट एच टेंड्स टू 0, अगर ये हमारा ये राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगी तो हम बोल देंगे हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, और उसको हम डिनोट करेंगे एफ डैश ए इसके साथ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।